हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे प्रावैधिक कला के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो 2024 में पूछे गए हैं और 2025 में पूछे जाने के चांस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने न्यून कोण हो सकते हैं। किसी त्रिभुज में बच्चों अधिकतम कितने न्यून कोण हो सकते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं? जो 90 डिग्री से कम हो। तो कितने न्यून कोण हो सकते हैं बच्चों? 1, 2, 3 या फिर निश्चित नहीं किया जा सकता। तो बच्चों किसी भी त्रिभुज में अधिकतम कितने न्यून कोण हो सकते हैं? केवल 3। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है। किसी भी बच्चों वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सरल कोण है? सरल कोण किसे कहते हैं बच्चों? 180 डिग्री के कोण को हम सरल कोण कहते हैं। 180 डिग्री के कोण को बच्चों हम सरल कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज में कितने अधिक कोण संभव हैं? किसी भी त्रिभुज में बच्चों कितने अधिक कोण संभव हैं? अधिक कोण क्या होते हैं? अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम के कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। तो बच्चों किसी भी त्रिभुज में कितने अधिक कोण हो सकते हैं? किसी भी त्रिभुज में अधिक कोण अधिक से अधिक केवल एक हो सकता है, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब एक 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा तो दूसरा 90 डिग्री से अधिक नहीं हो पाएगा, इसलिए केवल एक अधिक कोण होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं। किस त्रिभुज की बच्चों सभी भुजाएं समान होती हैं? किस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं? समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है। किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है बच्चों? एक समकोण यानी कि 90 डिग्री का, 2 समकोण यानी कि 180 डिग्री का, 3 समकोण यानी कि 270 डिग्री का, या फिर इनमें से कोई नहीं। किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री होता है, यानी कि 2 समकोण के बराबर। अगला क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, जिनकी तीनों भुजाओं के अंतःकोणों का योग अंतःकोण बराबर हो। जब बच्चों भुजा बराबर होगा तो तीनों अंतःकोण भी बराबर होंगे। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? जिसकी तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर हों। जब अंतःकोण बराबर होते हैं तो भुजाएं भी बराबर होती हैं, तभी अंतःकोण बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह चतुर्भुज जिसके बीकड़ परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं कहलाता है। वह चतुर्भुज जिसके बीकड़ परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं, वो चतुर्भुज क्या कहलाता है? वो चतुर्भुज समचतुर्भुज कहलाता है। समचतुर्भुज के ही बीकड़ एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा सामान्य होती है? कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा सामान्य होती है? 2H से, या फिर HB से, या फिर 2H से, या फिर B से? तो कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा सामान्य होती है? HB से। अगला क्वेश्चन है, यदि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा होगा। बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा भी वृत्ताकार होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है? प्रतिवर्ती कोण नहीं है कौन बच्चों?
180 डिग्री या 200 डिग्री या फिर 250 डिग्री या फिर 227 डिग्री। प्रतिवर्ती कोण बच्चों किसे कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण 180 डिग्री से अधिक के कोण को हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, यानी कि जो कोण 180 डिग्री से अधिक होगा वो प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। तो पूछा गया है प्रतिवर्ती कोण नहीं है, तो जो 180 डिग्री से कम होगा वो प्रतिवर्ती कोण नहीं होगा। 180 डिग्री भी होगा तो भी वो प्रतिवर्ती कोण नहीं होगा। तो कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं होता है? 180 डिग्री। इसमें कौन सा कोण प्रतिवर्ती कोण नहीं है? 180 डिग्री। एक चाँदे में कितने अंश होते हैं? बच्चों एक चाँदे में कितने अंश होते हैं? ये सब क्वेश्चन बच्चों 2024 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो एक चाँदे में कितने अंश होते हैं? एक चाँदे में बच्चों कितने अंश होते हैं? 180 डिग्री होते हैं। झंडे को लगाने के लिए डंडा कितने अंश के कोण पर लगाते हैं? झंडे को लगाने के लिए डंडा बच्चों कितने अंश पर लगाते हैं? 90 डिग्री पर लगाते हैं, यानी कि अंश और डिग्री दोनों एक ही चीज़ है। कितने अंश डिग्री पर लगाते हैं? 90 डिग्री पर। एक वृत्त की रचना के लिए आवश्यक है, एक वृत्त की हमें रचना करना हो उसके लिए क्या आवश्यक है? केवल केंद्र बिंदु या फिर केवल त्रिज्या या फिर का और खा दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर बच्चों हमें एक वृत्त की रचना करना है तो केंद्र और त्रिज्या दोनों का होना आवश्यक है, का और खा दोनों। त्रिभुज के अंतः कोणों, त्रिभुज के अंतः वृत्त का केंद्र होता है। कहा है बच्चों त्रिभुज के अंतः वृत्त का केंद्र होता है। हमें त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाना है तो उसका केंद्र कहाँ होगा? भुजाओं के लंब अर्धकों का प्रतिच्छेदन बिंदु या फिर कोण अर्धकों का प्रतिच्छेदन बिंदु या फिर शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर बच्चों हमें त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाना है तो हमें किसको अर्धक करना पड़ेगा? कोणों का अर्धक का प्रतिच्छेदन बिंदु लेना पड़ेगा। संपूर्ण कोण होता है, संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है बच्चों? 360 डिग्री का। ये बच्चों 2023 और 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। त्रिभुज के परिवृत्त का केंद्र होता है, त्रिभुज के परिवृत्त का केंद्र कहाँ होता है बच्चों? परिवृत्त का मतलब त्रिभुज के बाहर जो वृत्त बनेगा उसको हम परिवृत्त बोलते हैं। माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु या फिर शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु या भुजाओं के लंब अर्धकों का प्रतिच्छेदन बिंदु या फिर कोण अर्धकों का प्रतिच्छेदन बिंदु। अगर बच्चों हमें वृत्त के त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाना है तो हम कोणों का प्रतिच्छेदन बिंदु लेते हैं। अगर हमें वृत्त के त्रिभुज के बाहर वृत्त बनाना है तब हम भुजाओं का लंब अर्धकों का प्रतिच्छेदन बिंदु लेते हैं। तब हम भुजाओं के लंब अर्धकों का प्रतिच्छेदन बिंदु लेंगे। कब? जब हमें त्रिभुज के बाहर वृत्त बनाना होगा। वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले बड़े से बड़े वृत्त की त्रिज्या होती है। वर्ग के अंतर्गत यानी कि वर्ग के अंदर खींचे जाने वाले बड़े से बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? वर्ग की भुजा की आधी या फिर वर्ग की भुजा के बराबर या फिर वर्ग के विकर्ण के बराबर या फिर वर्ग के विकर्ण की आधी। तो बच्चों अगर हमें वर्ग के अंदर वृत्त बनाना है तो उसकी जो त्रिज्या होगी अधिक से अधिक वो वर्ग की भुजा की आधी होगी। वर्ग के प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है बच्चों? 90 डिग्री का होता है। वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है बच्चों? चारों भुजाएं बराबर होती हैं।
1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों? 100 सेंटीमीटर। वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? वृत्त पर बच्चों बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं? केवल 2। एक दिए हुए वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखा खींचने के लिए अति आवश्यक है। क्या अति आवश्यक है बच्चों? वृत्त की त्रिज्या या फिर वृत्त का केंद्र या केंद्र एवं त्रिज्या दोनों, या फिर वृत्त का कोई चाप। एक दिए हुए वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखा खींचने के लिए आवश्यक क्या है? वृत्त का केंद्र होना आवश्यक है। किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा डार्क होगी? किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा बच्चों डार्क होती है? 2H। 2H नंबर की अगर हम पेंसिल से रेखा खींचेंगे तो वो रेखा डार्क होगी, यानी कि गाढ़ा होगी। समांतर रेखा किसे कहते हैं? समांतर रेखा बच्चों किसे कहते हैं? समांतर रेखा उसे कहते हैं जो 2 सीधी रेखाएं परस्पर ना मिलें। अगर हम 2 सीधी रेखा खींचें, अगर वो परस्पर नहीं मिल रही हैं तो वही होती हैं समांतर रेखा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का कितना भाग होता है? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का कितना भाग होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो बच्चों त्रिभुज का आधार और ऊंचाई का गुणनफल का कितना गुना हो रहा है? 1/2, यानी कि आधा गुना हो रहा है। तो हो गया आधा। किसी त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग होगा। किसी भी त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग कितना होता है बच्चों? 4 समकोण के बराबर, यानी कि 360 डिग्री के बराबर। एक किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं बच्चों? 10 हेक्टोमीटर होते हैं। आप पैमाना याद कर सकते हैं, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। अब बच्चों ये 1 किलोमीटर पूछा, 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं ये पूछा है। ये बच्चों बड़ी वैल्यू से, यानी कि किलोमीटर हेक्टोमीटर से बड़ा है। तो बच्चों पूछा है 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, तो किलोमीटर के जस्ट ऊपर क्या होता है? हेक्टोमीटर, यानी कि 10 से गुणा कर दो उसमें तो हमें मिल जाएगा हेक्टोमीटर। तो ये आ गया 10 हेक्टोमीटर। निम्न कोणों में से कौन सा कोण अधिक कोण है? इनमें से बच्चों कौन सा कोण अधिक कोण है? 89 डिग्री है, या फिर 72 डिग्री है, या फिर 102 डिग्री है, या फिर 302 डिग्री है। तो बच्चों अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण वो होता है जो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो। तो अधिक कोण क्या है? 102 डिग्री। किसी चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग होता है। किसी चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है बच्चों? 4 समकोण के बराबर होता है। क्योंकि कोई भी चतुर्भुज हो उसमें अधिक से अधिक कितने डिग्री का कोण सब मिलाकर बन जाएगा? 360 डिग्री का, यानी कि 4 समकोण के बराबर। किसी आयत की 2 संलग्न भुजाओं के मध्य कोण होता है। कोई आयत है, उसकी संलग्न भुजाएं यानी कि लगी हुई भुजाएं ऐसे के मध्य कोण होता है। कितने डिग्री का यहाँ पर कोण बनेगा बच्चों? 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये हो गया 90 डिग्री। त्रिज्या r वाले वृत्त का व्यास होगा। त्रिज्या r वाले वृत्त का व्यास क्या होगा बच्चों? 2r। जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो व्यास की क्या होती है? आधी होती है, यानी कि व्यास क्या होगा? त्रिज्या की 2 गुनी होगी।
त्रिज्या किसमें पाई जाती है? त्रिज्या बच्चों किसमें पाई जाती है? वृत्त में, वर्ग में, त्रिभुज में या चतुर्भुज में? तो त्रिज्या किसमें पाई जाती है बच्चों? वृत्त में। त्रिभुजाकार प्रिज्म के कितने फलक होते हैं? त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होंगे? 5 फलक। एक घन के कितने किनारे होते हैं? एक घन के कितने किनारे होते हैं बच्चों? 8, 12, 10, 16। तो एक घन के कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है बच्चों? समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। तो तीनों अंतःकोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो समबाहु त्रिभुज यानी कि सभी कोण बराबर होंगे, यानी कि 60 डिग्री का होगा। 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? अब बच्चों ये बताओ, डेकामीटर बड़ा है या फिर डेसीमीटर बड़ा है? तो बड़ा कौन है? डेकामीटर बड़ा है और डेसीमीटर छोटा है। तो ये पैमाना याद रख लो बच्चों, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। तो डेसीमीटर डेकामीटर के ऊपर आ रहा है। कितने ऊपर आ रहा है? 2 अंकों के बाद ऊपर आ रहा है, यानी कि मिली सेंटी डेसीमीटर है, फिर आएगा डेका हेक्टो किलोमीटर। तो कितने डिग्री का बच्चों डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होंगे? 100 डेसीमीटर होंगे। कौन सी पेंसिल से बनी रेखा हल्की होती है? कौन सी पेंसिल से बनी रेखा बच्चों हल्की होगी? 1H से। अगर 1H से रेखा हम बनाएंगे तो वो रेखा हल्की होगी। 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? 180 डिग्री के कोण को हम बच्चों क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं। प्रावैधिक कला में निम्न में से किस कोण की रचना संभव नहीं है? प्रावैधिक कला में बच्चों किस कोण की रचना करना संभव नहीं है? 45 डिग्री का या 30 डिग्री का या फिर 75 डिग्री का या फिर 22 डिग्री का? तो प्रावैधिक कला में किस कोण की रचना करना संभव नहीं है? 22 डिग्री का। क्योंकि बच्चों हम 45 डिग्री भी बना सकते हैं, 30 डिग्री भी आसानी से बना सकते हैं, 75 डिग्री भी आसानी से बना लेंगे, लेकिन ये 22 डिग्री को आसानी से हम नहीं बना सकते हैं बिना चाँदे की सहायता से। अगला क्वेश्चन है, यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? एक बच्चों अर्धवृत्त है, अगर एक कोण यहाँ पर बच्चों 90 डिग्री का बन रहा है तो दूसरा भी कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो ये हो गया 90 डिग्री। साधारण मापनी में कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं? साधारण मापनी में कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं? 2 प्रकार के। अगर बच्चों पूछा जाए विकर्ण मापनी में कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं, तो 3 प्रकार के दिखाए जा सकते हैं। निरूपक भिन्न में अंश होता है। निरूपक भिन्न में अंश बच्चों क्या होता है? हर से। निरूपक भिन्न में अंश होता है हर से। क्या होता है? हर से। छोटा होता है या फिर बड़ा होता है या बराबर होता है या आधा होता है। निरूपक भिन्न में अंश हर से छोटा होता है। विकर्ण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं? अभी हमने बताया 3 प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं। निरूपक भिन्न का अंश सदैव रखा जाता है। निरूपक भिन्न का अंश सदैव क्या रखा जाता है? सदैव बच्चों निरूपक भिन्न का अंश 1 रखा जाता है। जिस वक्र रेखा से वृत्त घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? जिस वक्र रेखा से वृत्त घिरा होता है उसको हम परिधि बोलते हैं।
एक घन में कितने फलक होते हैं? एक घन में कितने फलक होते हैं बच्चों? 6 फलक होते हैं। यदि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा क्या होगा? एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा भी सिरा वृत्ताकार ही होगा। मापनी पर पहले मुख्य भाग पर लिखा जाता है। मापनी के पहले मुख्य भाग पर क्या लिखा जाता है? 0 लिखा जाता है। यदि एक वृत्त में केंद्र की ओर एक कोण 120 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? यदि एक वृत्त में केंद्र की ओर 120 डिग्री का बन रहा है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? इसका 2 गुना होगा। कितना होगा? 240 डिग्री का। किस नंबर की पेंसिल से गहरी डार्क लाइन बनेगी? किस नंबर की पेंसिल से गहरी डार्क लाइन बनेगी? 2B नंबर की पेंसिल से अगर हम बनाएंगे तो गहरी डार्क लाइन बनेगी। जियोमेट्री बॉक्स में रखे त्रिकोण आकार के इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? जियोमेट्री बॉक्स में रखे त्रिकोण आकार के इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं बच्चों? गुनिया कहते हैं। समपरिमाण मापनी बनाने में प्रयुक्त तीनों रेखाओं का कोण क्या होता है? तीनों रेखाओं का कोण बच्चों क्या होता है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, या फिर 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, या फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, या फिर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। क्या होता है बच्चों? तीनों रेखाओं का कोण क्या होता है? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री होता है। किसी भी सममित दृश्य में एक साथ कितनी बीमाएं मिलती हैं? किसी भी सममित दृश्य में एक साथ कितनी बीमाएं मिलती हैं? 2 बीमाएं मिलती हैं। सममित चित्र बनाने से पूर्व कौन सी रेखा पहले खींचते हैं? सममित चित्र बनाने से पहले कौन सी रेखा पहले खींचते हैं? आधार रेखा को पहले खींचते हैं। एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं? एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं? 4 आयताकार फलक होते हैं। समपूरक कोण होता है। समपूरक कोण कितने डिग्री का होता है बच्चों? 180 डिग्री का होता है समपूरक कोण। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं? एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं? 6 ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं। एक आयताकार कमरा है जिसमें ऊर्ध्वाधर फलक कितने होंगे? 6। एक बीकर मापनी पर लगातार कितनी मापें दिखाई जा सकती हैं? अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है, एक बीकर मापनी पर कितने माप दिखाई जा सकती हैं? लगातार 3 माप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ठोस के त्रिभुजाकार फलक होते हैं? त्रिभुजाकार फलक किसके होते हैं बच्चों? घन के, या पिरामिड के, या फिर प्रिज्म के, या फिर शंकु के। त्रिभुजाकार फलक किसके होते हैं बच्चों? प्रिज्म के त्रिभुजाकार फलक होते हैं। त्रिभुजाकार फलक किसके होते हैं बच्चों? प्रिज्म के। तो बच्चों आज इतना ही। इसका बच्चों PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के टेलीग्राम में इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।